सो अब तक हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे हैं और अलॉन्ग विद दैट हमने बुलिश एनगल्फ और बेरिश एनगल्फ के पैटर्न देखे हैं। वी हैव ऑल्सो सीन अगर बुलिश एनगल्फ की दो कैंडल है उन्हें अगर हम कंबाइन करें तो किस तरह से उसका एक इफ़ेक्ट आएगा, ये भी हमने देखा है। अब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बाद नेक्स्ट जो हमारा टू कैंडलस्टिक पैटर्न है वो रहेगा हरामी पैटर्न। सो बुलिश एंड बेरिश हरामी ऐसा एक पैटर्न है। अब लेट अस गो ऑन टू दिस पैटर्न। बट देखिए, हम ये पैटर्न को एक्सप्लेन करने के पहले एक बात को समझ लेंगे कि जब भी हम दो या तीन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं, वी हैव टू ऑलवेज कीप इन आवर माइंड दैट दीज पैटर्न्स आर रिपीटेटिव पैटर्न्स। ये जो पैटर्न्स है, जैसे दो कैंडलस्टिक का पैटर्न है, एनगल्फिंग पैटर्न है, या फिर पियर्सिंग पैटर्न है, या फिर बुलिश हरामी है या बेरिश हरामी है, या फिर हम अगर किसी ट्विज़र कैंडल की बात करें, या फिर हम अगर थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, ये सारे पैटर्न्स महत्वपूर्ण इसलिए है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये पैटर्न चार्ट में बार बार रिपीट होते हैं। और जब भी कोई भी पैटर्न रिपीट होता है तो वहाँ पे जो बायर सेलर की साइकोलॉजी होती है, उनकी जो मानसिकता होती है वो सिमिलर होती है, और वहाँ पे उसी तरह का हमें इफ़ेक्ट या उसी तरह का प्राइस का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए ये सारे जो पैटर्न है, ये पैटर्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जब हम बुलिश हरामी पैटर्न को देख रहे हैं तो बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, ये दोनों जो पैटर्न है, ये ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने वाले पैटर्न है। और टिपिकली अगर कोई ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है और अग्रेसिव रिवर्सल हो रहा है तो वहाँ पे हमें ये पैटर्न देखने के लिए मिलता है। बुलिश हरामी का नरेशन क्या है? अ बुलिश हरामी इज़ अ कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर रिवर्सल इन अ बेयर प्राइस मूवमेंट। मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और उस डाउन ट्रेंड के आखिर में कहीं ना कहीं एक गैप अप ओपनिंग होती है और छोटी सी बुलिश कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी के अंदर वहाँ पे अगर होती है तो वो एक बुलिश रिवर्सल कहलाया जाता है। अब जब ये एक्शन होती है उस समय पे इमेजिन कीजिए कि सेंटिमेंट्स तो बहुत ज़्यादा बेयरिश है, बट उन बेयरिश सेंटिमेंट्स में अगले दिन एक अच्छी खासी बुलिश मूव आती है, ओपनिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, यानी सेंटिमेंट चेंज हो गया है। जो पहले बेयरिश सेंटिमेंट था वो अब बुलिश हो गया है, और इस बुलिश सेंटिमेंट के चलते हुए बायर्स फिर से अग्रेसिव हो गए हैं ट्रेड में, एंड वहाँ पे उसका अगर फॉलोअप आता है तो देन वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा आने वाले कुछ दिनों तक। अगर निफ्टी में हम देखें तो रिसेंट टाइम में ऐसा एक कैंडल प्रिंट हुआ था। इफ़ यू टेक अ लुक, ये डाउन ट्रेंड कंप्लीट होने के बाद देन देयर वाज वन सच डे जहाँ पे ये बेरिश कैंडल के फॉलोअप में देन देयर वाज अ गैप अप ओपनिंग, और ये गैप अप ओपनिंग के बाद फिर हमें एक बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पे मिला था। अब ये बुलिश हरामी पैटर्न को कोई भी फॉलोअप नहीं था, या उस बुलिश हरामी पैटर्न का जो लो प्राइस था उसे नेक्स्ट डे ही ब्रीच किया गया, एंड अगेन वी गॉट अ नेक्स्ट गैप डाउन इवन दो द प्राइस इज इन द सेम कैटेगरी, सेम ब्रैकेट, बट ये पैटर्न यहाँ पे फेल हुआ है। अब वैसा ही एक पैटर्न है हमारे पास, और एक एग्जांपल है मेरे पास जो कि यहाँ पे ही है। सो इफ़ यू टेक अ लुक, तो ये एक बेरिश एक्शन है, और इस बेरिश एक्शन के तुरंत बाद वहाँ पे अंदर नेक्स्ट जो कैंडल है वो गैप अप ओपनिंग हुई है और एक छोटी सी न्यूट्रल कैंडल है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है बुलिश हरामी पैटर्न का, और एज अ रिजल्ट इस बुलिश हरामी पैटर्न को आगे आपको फॉलोअप भी मिलता गया है। सो टिपिकली बुलिश हरामी पैटर्न इस तरह से डेवलप होता है। फिर नेक्स्ट जब कैंडल ओपन होती है बुलिश हरामी के ऊपर, तब ये बुलिश हरामी का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड में आ सकते हो। सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा कि एक आफ्टर अ बेरिश एक्शन देन देयर वाज अ बुलिश हरामी, तो ये बुलिश हरामी का फॉलोअप और ये ट्रेड हमारा एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जो है चलता जाता है। टिपिकल सिनारियो में बुलिश रिवर्सल पैटर्न में हरामी एक पैटर्न ऐसा है जहाँ पे सेंटिमेंट्स ओवरनाइट चेंज हो गए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ये चेंज हुए, देयर आर समथिंग, कुछ ऐसी बदलाव आ गए हैं जो ड्यूरिंग द ओवरनाइट पीरियड आ गए हैं, कुछ इवेंट आ गई है, कुछ ट्रिगर आ गया है, और उस वजह से अगर सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं तो सडनली हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है। बट एट द सेम टाइम गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी बहुत अग्रेसिव एक्शन नहीं होती है। कैंडल तो वैसे ही एक छोटी सी कैंडल बिटवीन द बॉडी ऑफ द हाई एंड लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल वो रहती है, छोटी रहेगी कैंडल, और ये छोटी कैंडल एक बेस फॉर्म करेगी और फिर उसको फॉलोअप अगले दिन से आता जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि इस बेरिश एक्शन को देयर इज़ अ
स्मॉल बॉडी, और इसके बाद जब हमें अगला एक्शन मिला है तो बहुत स्ट्रॉन्गर एक्शन वहाँ पे देखने के लिए मिलता है. दिस इज़ द फॉलोअप ऑफ अ बुलिश हरामी पैटर्न. दिस इज़ हाउ इट गोज़. एक और एग्जांपल देखते हैं, हीरो मोटोकॉर्प. इन रिसेंट टाइम्स अगर देखें हम, सो हीरो मोटोकॉर्प में ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और आफ्टर दिस डाउन ट्रेंड, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, नेक्स्ट डे देर वॉज अ गैप अप ओपनिंग. गैप अप ओपनिंग होने के बाद द प्राइस मूव टू अ हाई एंड अ लो, बट इवेंचुअली क्लोज्ड वेयर इट ओपन. अब ये जब ऐसा सिचुएशन होता है तो नेक्स्ट डे का जो कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, अगर कोई शॉर्ट है तो उनको तो यहाँ पे ट्रैप किया गया है. यहाँ पे जब गैप अप ओपनिंग होती है और छोटी सी कैंडल है तो वो ऐसी सोच में रहते हैं कि हाँ अभी भी बेरिश ट्रेंड ही चल रहा है और प्राइस हमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी, ऐसे एक्सपेक्टेशंस होते हैं. अब ये दिन होने के बाद ये सारे बेरिश पोजीशंस को स्क्वीज किया गया है, एंड देन द प्राइस हैज़ मूव्ड टू अ ग्रेटर डिग्री. 4% का ये मूव है, एंड देन द ट्रेंड कंटिन्यूड फर्दर. तो इस तरह से हमें ये बुलिश हरामी के एग्जांपल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल पैटर्न है. फॉलोअप जब मिलता है तो फॉलोअप के बाद आप इसे बाय कर सकते हो. टिपिकली फॉलोअप के लिए हम ऐसा भी देख सकते हैं कि प्रीवियस डे का, जिस दिन का हरामी कैंडल है, उस हरामी के दिन का हाई अगर क्रॉस होता है तो विद द लो एज अ स्टॉप लॉस आप ट्रेड में आ सकते हो. बिकॉज ये छोटा सा एक रेंज होता है तो उस रेंज का हम हमेशा एडवांटेज ले सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पैटर्न जो बुलिश हरामी है. अगेन अगर हम ये पैटर्न को कंबाइन करके इसका एक सिंगल कैंडल स्टिक बनाने की कोशिश करें तो कैसा कैंडल दिखाई देगा हमें, इसके बारे में सोचिए. कि मान लीजिए अगर हम इन दो कैंडल्स को भी कंबाइन करके एक कैंडल बनाने की कोशिश करें तो हमें जो कैंडल मिलने वाला है, दिस विल बी द ओपनिंग प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस रहेगा. तो ये एक बॉडी बन जाएगी इतने. लेट मी सी इफ वी कैन गेट, नहीं यहाँ पे वो कंबाइन नहीं हो रहा है, तो लेट मी गो बैक, डेली पे जाते हैं. हाँ, तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे एक कैंडल बनानी होगी. सो यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ये ओपनिंग प्राइस है इसका, और यहाँ से लेके इस क्लोज तक ये रहेगा. ठीक है, ऐसा एक कैंडल हो जाएगा जिसका कलर तो होगा रेड. सो लगभग ऐसा कुछ कैंडल तैयार होगा. ठीक है, और इसमें अगर हम हाँ कुछ लाइन ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. तो ये लगभग कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए कैंडल, राइट. सो लुक एट द सिनेरियो, दिस इज़ लाइक अ हैमर. हाँ, ऊपर एक विक है बड़ी, लेकिन ये कैंडल ने हमें एक तरह से बुलिशनेस दे दिया है. तो ये बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल था, ये थोड़ा सा न्यूट्रल जैसा हो गया है. इट हैज़ बिकम लाइक अ हाई वेव कैंडल. एक यहाँ पे बहुत बड़ा लंबा सा विक है, और ये चेंजेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस हरामी कैंडल, राइट. तो उस वजह से हमें यहाँ पे एक ये डिज़ाइन हम कर सके. सो ऑलवेज ट्राई एंड कीप ऑन डूइंग दिस प्रैक्टिस कि अगर हम दो कैंडल्स को कंबाइन करें, तीन कैंडल्स को कंबाइन करें, तो कंबाइन करने के बाद नेक्स्ट कैंडल का आउटकम कैसे होगा. ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट कैंडल का जो ओपन है वो हमें लेना है, लास्ट कैंडल का क्लोज लेना है, और इन बिटवीन जो हाई एंड लो है उसे हमें कंसिडर करना है. तो आप बहुत आसानी से ये कैंडल जो है वो बना सकते हो. सो दिस इज़ अबाउट द बुलिश हरामी पैटर्न. और जैसे बुलिश हरामी पैटर्न है वैसे ही एक पैटर्न होगा जिसका नाम है बेयरिश हरामी पैटर्न. अब जैसे बुलिश हरामी पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड के अंत में हमें रिवर्सल का पैटर्न दिखाता है. बेयरिश हरामी क्या होता है, एक अप ट्रेंड चल रहा है और उस अप ट्रेंड के आखिर में व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, उस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को फॉलो अप आने की बजाय वहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बीच में आ जाता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ पे इस क्लोज के बाद देयर इज़ अ गैप डाउन. ये गैप डाउन हो रहा है और ये मदर कैंडल के अंदर ही ये छोटा सा उसका बेबी कैंडल है, हरामी कैंडल है. सो बिकॉज ऑफ दैट सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा बेयरिश है इस समय पे, और इवेंचुअली इट विल गिव अप इन द डाउनवर्डली मैनर.
सेटअप मिलने के बाद अगेन नेक्स्ट कैंडल अगर इस लो के नीचे चली जाती है, देन एंड ओनली देन यू लुक फॉर टेकिंग अ शॉर्ट ट्रेड। ये हमें बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। सो ये हुआ हमारा बेयरिश हरामी का पैटर्न। एग्जांपल देख लेते हैं तुरंत। ओ दिस इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो जो एग्जांपल हम हीरो मोटोकॉर्प में देख रहे थे, वैसा ही एग्जांपल हमें यहाँ पे बेयरिश हरामी के लिए भी मिल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और नेक्स्ट डे देर इज़ अ गैप डाउन ओपनिंग, और जो भी हाई ओपन हाई लो क्लोज है वो सारा का सारा प्रीवियस मदर कैंडल के अंदर ही है। तो दिस कैन बी अ फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ अ बेयरिश हरामी पैटर्न। और बेयरिश हरामी पैटर्न में हमें चाहिए तो हम इसे लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाके देख सकते हैं, प्रोबेबली ये वर्क होगा, वैसे भी नहीं। सो टिपिकल सिनारियो में अगर ये कैंडल बहुत बड़ा कैंडल था और ये नहीं रहता कैंडल, तो फिर हमें ये एक हरामी पैटर्न यहाँ पे अवर्ली टाइम फ्रेम पे भी मिल जाता, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट वैसा हुआ नहीं है। अगर हम फिर से इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक अच्छा एग्जांपल है बेयरिश हरामी पैटर्न का। एक अप ट्रेंड हुआ है और अप ट्रेंड के अंत में यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ है, एंड देन द एक्शन इज विद इन द रेंज ऑफ द हाई एंड लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो ये एक तरह से बेयरिश हरामी का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। टिपिकली ऐसा होता है कि आपको थोड़ा, अगर आप ढूंढना शुरू करें, अगर आप सर्च करना शुरू करें, तो ऑब्जर्वेशन में कहीं ना कहीं आपको ऐसे पैटर्न्स टिपिकली दिख जाते हैं जहाँ पे लेट्स से बेयरिश हरामी हो या ट्विज़र पैटर्न हो। तो वो पैटर्न्स जैसे आप ऑब्जर्व करोगे तो वैसे वैसे हमें वो दिखाई देते हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास ये एक एग्ज़ाम्पल है, और अगर हम देखें तो शायद बैंक निफ्टी में भी एक एग्ज़ाम्पल होगा। बैंक निफ्टी इफ़ आई रिकलेक्ट एक एग्जांपल था 2019 का भी, अगर हम आइडेंटिफाई कर सके। हाँ, सो ये एक पीरियड है जहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट की थी। हम हमेशा इस कैंडल को ताईज कैंडल बोलते थे कि निर्मला ताई ने जो अनाउंसमेंट की उसके बाद ये कैंडल प्रिंट हो गई है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट कैंडल। लेकिन क्या हुआ है, इस सिग्निफिकेंट कैंडल के बाद देयर इज़ अ गैप अप ओपनिंग। एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर ट्रेंड वहाँ पे रुका है। अब ये जो ट्रेंड है गैप अप ओपनिंग के बाद अगले दिन गैप डाउन हुआ है वहाँ पे, और जो भी हाई एंड लो है वो सारा का सारा प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के बीच में है। एज अ रिज़ल्ट इसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिला है, प्राइस फिर से नीचे आ गई है, और एक रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर प्राइस ने ऊपर बढ़ना शुरू किया है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ बेयरिश हरामी पैटर्न। बैंक निफ्टी में मुझे याद था कि एक यहाँ पे है, बिकॉज ये हमने ट्रेड किया था इस समय पे, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी था कि प्राइस फिर से रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे हमें एक बार एंट्री देने वाली है। सो दिस वाज अ फैंटास्टिक पैटर्न विच वी हैव आइडेंटिफाइड, और ये एग्जांपल है हमारा बेयरिश हरामी का। अब जब हम ये बुलिश या बेयरिश हरामी देखते हैं तो एवरी टाइम, हर बार आप ये कोशिश कीजिए कि कैंडल्स को कंबाइन करके किस तरह से आप इसे दो कैंडल्स को कंबाइन करके कैसे आप उसे देख पाओ, कैसे उसे समझ पाओ, तो जिससे क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, समझ में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। टिपिकल सिनारियो में एक देखिए, ये भी एक बुलिश हरामी कैंडल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड के अंत में यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुआ है, और ओपन और क्लोज के बीच में ही ये सारा एक्शन है कैंडल का, और उसके बाद हमें बुलिश मूव भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सो दिस इज़ हाउ इट टिपिकली गोज़। और अगर आप देखोगे तो बहुत जगह पे आपको इस तरह के कैंडल मिलते हैं। कुछ जगह पे पैटर्न सक्सेसफुल होते हैं, कुछ जगह पे पैटर्न फेल भी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा बुलिश कैंडल है, देन देयर इज़ अ गैप डाउन, फिर फॉल है, फिर देन अगेन इट हैज़ पिक्ड अप अ बुलिश मोमेंटम। तो फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। मैं बहुत बार बार फॉलो अप ऐसे कहते रहता हूँ, बट उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर फॉलो अप है तो ट्रेड करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए, जो सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है tradingyou.com। इसका भी फ्री वर्जन अवेलेबल है, बट दे हैव लिमिटेड फीचर्स इन द फ्री वर्जन। तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन ओपन एन अकाउंट ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड एज investing.com। ठीक है, आप investing.com पे अपना अकाउंट शुरू कर सकते हो, या फिर आप अपना अकाउंट शुरू कर सकते हो अपने ब्रोकर के
चार्ट्स में भी आप इस चीज़ को देख सकते हो, तो आसानी होगी आपको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी चार्ट को अगर आपको देखना है तो ये सरलता वहाँ पे आपको मिल जाएगी। टूल्स में जाइए, टूल्स में जाने के बाद आप चार्ट्स में चले जाएंगे, गो टू लाइव चार्ट्स। यहाँ पे लाइव चार्ट में आने के बाद फिर से मैं बताता हूँ, investing.com का पेज हमने ओपन किया है, फिर हम टूल्स में चले गए हैं, फिर चार्ट्स में आ गए हैं और हम यहाँ पे लाइव चार्ट में पहुँच गए हैं। देन ये ऐड है, इसे क्लोज कर दीजिए। फिर आपको चार्ट दिखाई देगा यहाँ पे, राइट। अब ये चार्ट जो दिखाई दे रहा है, देन यू जस्ट जूम इन टू दिस चार्ट, फुल स्क्रीन मोड पे चले जाइए इसे लेके, और आप इसे चेंज करके डेली टाइम फ्रेम पे आ जाइए। तो एग्जैक्टली वैसा ही चार्ट आपको दिखाई देगा जैसा चार्ट हम करंटली ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं। दिस इज़ अ फ्री वेबसाइट, तो ये आसान रहेगा आपके लिए। यूजेज सिंपल है, निफ्टी यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए तो आपको निफ्टी मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट इन द सर्च बार में जाके भी आप निफ्टी टाइप कर सकते हो, तो आपको वो उसका एक पॉपअप आ जाएगा। देन यू कैन सिलेक्ट द चार्ट, सिलेक्ट योर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप वेरियस टाइम फ्रेम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक की टाइम फ्रेम्स यहाँ पे अवेलेबल है। सारे ड्राइंग के टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। इज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑन tradingview.com। द ओनली डिफरेंस इज ये फ्री वेबसाइट है। तो यहाँ पे भी आप वो सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, सारे कैंडल स्टिक के टाइप्स को देख सकते हो। लेट्स से कोई बुलिश हरामी है, बेरिश हरामी है, कैंडल के अलग अलग टाइप्स है, इन सभी टाइप्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। थोड़ा समय बिताइए यहाँ पे इस वेबसाइट पे, इसे जब आप देखोगे, बहुत बारी बारी देखोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। प्रैक्टिस इज़ द की। जो भी एग्जांपल्स मैंने अब तक आपके साथ शेयर किए हैं, वो सारे एग्जांपल्स को जब आप जाके investing.com पे अप्लाई करोगे, या इवन आपका जो भी ब्रोकर का अकाउंट है वहाँ पे भी आप जाके अप्लाई करोगे। देखो, मैं कोई ब्रोकर टिपिकली रेकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज उसमें ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई भी अपेक्षा नहीं है कि आपको मैं कोई अपना लिंक दे दूंगा और वो लिंक को यूज़ करके आप वो अकाउंट ओपन करोगे तो मुझे वहाँ पे कोई उसमें से कुछ मॉनेटरी गेन होगा, ऐसा मेरा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई भी आप जो ट्रेड्स ले रहे हैं उसमें से मुझे कोई भी गेंस लेने की उम्मीद नहीं है। वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर मी इज़ वेरी गुड। सो मुझे वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो आपको पसंद है ब्रोकर, उस ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। थोड़ा इंडस्ट्री का रिव्यूज़ देख लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप कर सकते हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आपको, मान लीजिए आप कोई कार बाय कर रहे हो या आप कहीं पे घर बाय कर रहे हो और आप कोई ब्रोकर चुन रहे हो, तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि ये सिचुएशन में आप मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर ब्रोकर से आप संतुष्ट नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, तो वो सिचुएशन में आप कंफर्टेबली अपना अकाउंट बंद करके दूसरा अकाउंट फिर से शुरू कर सकते हो। आपका जो भी डीमैट का होल्डिंग है, वो डीमैट का होल्डिंग आपके ब्रोकर के पास नहीं रहता है, वो डीमैट का होल्डिंग एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम में रहेगा, तो वो आपके नाम के अगेंस्ट आपके अकाउंट में ही रहेगा वो। तो वेदर इवन इफ़ योर ब्रोकर चेंजेस, आपका ब्रोकर भले ही चेंज हो जाए, वो आपको ट्रांसफरेबल होता है। केवल ये पूछ लीजिए, आप ये इंक्वायर कर लीजिए कि आपके ब्रोकर के पास वो ट्रांसफ़र आप कर सकते हो या नहीं, सो दैट ये चीज़ें आपके लिए आसान रहेगी। ठीक है। और जहाँ पे भी चार्ट्स अच्छे हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे चार्ट्स अच्छे हैं, जैसे ज़ीरोदा है, अपस्टॉक्स है, फायर्स है, तो ये इसमें से कोई भी जो आपको पसंद है वहाँ पे आप ओपन कर लीजिए और थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि ब्रोकरेज बहुत ही कम होना चाहिए, तो वैसे भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं। वंस यू आर सेटिस्फाइड, आप ओपन कीजिए अकाउंट। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है अकाउंट ओपनिंग की, आई थिंक 200 या 300 रुपीज़ ऐसा ही कुछ कॉस्ट है। बहुत सारे लोग फ्री में अकाउंट ओपनिंग आपको दे रहे हैं, कुछ ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ मेंटेनेंस भी चार्ज करते हैं। बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, इट इज़ वेरी फेयरली ईजी प्रोसेस टू ओपन एन अकाउंट, ओपन अ डीमैट अकाउंट, जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट के साथ म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हो या आप करेंसी कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। ये सब करने के बाद भी अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आता है किसी ब्रोकर का, तो आप उस अकाउंट को बंद करके आप दूसरा पैरेलली अकाउंट भी शुरू कर सकते हैं। एंड देन यू कैन, मतलब एक दूसरा अकाउंट शुरू करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ पहले वाला अकाउंट ठीक नहीं है, उसे मुझे बंद करना चाहिए, तो आप उसे बंद कर सकते हो। ये कन्वीनियंटली सब हो जाता है। प्रोसेस बहुत ही आसान है, ऑनलाइन प्रोसेस है, 2 दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। इट बिकम्स ऑपरेशनल एज वेल। तो कोई भी वहाँ पे चिंता करने की या कोई भी परेशानी मोड़ लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ हाउ थिंग्स गो ऑन
और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको investing.com पे ही चार्ट देखने तो यहाँ पे भी आप अनलिमिटेड आपके स्टडीज़ जो है उसे आप सेव कर सकते हो। तो ये वेबसाइट को भी आप यूज़ कर सकते हो। नाम याद रखिए investing.com है। और जैसे मैंने कहा कि बाकी भी आपके ब्रोकरेज के जो सारे कंपनीज़ है, ब्रोकरेज हाउसेस है, इनके भी सिस्टम में जो चार्ट्स होते हैं दे आर इक्वली गुड, बहुत अच्छे चार्ट्स है और उससे आपका एनालिसिस का सारा काम हो सकता है। तो आपको कोई भी महंगा एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, राइट। सो ऑन दिस नोट विल स्टॉप हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।